जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठा करके स्नान ध्यान करके ईश्वर का मनन चिंतन करते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे। तो रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। रात्रि के अंतिम प्रहर का मतलब हो गया 4 बजे के बाद का समय। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सबसे अच्छा समय होता है। यानी 4 बजे उठ जाना चाहिए। तो मनुष्य जो है, मनुष्य को बल मिलता है, सौंदर्य मिलता है, विद्या मिलती है, बुद्धि मिलती है और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य उदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब 4 घड़ी का मतलब हो गया कम से कम 1.5 घंटा पहले। सूर्य उदय का जो समय स्टैंडर्ड समय होता है, उससे 1.5 घंटा पहले से पूजा पाठ करने बैठ जाना चाहिए। यानी उसके भी 1 घंटा पहले मनुष्य को उठना चाहिए। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाला बहुत सारी चीजें खो देता है, जैसे कि देवी देवता, कुल देवी देवता और पितरों की कृपा। ये कृपा उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकती यदि वो सूर्य उदय होने के बाद बिस्तर से उठता है। तो मनुष्य को यदि कुल देवी देवता और पितृ देवता की कृपा चाहिए तो सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले तो जप तप प्रारंभ कर देना चाहिए। यानी उसके भी 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त जो है परमात्मा का समय होता है। उस समय जप तप हवन अनुष्ठान ध्यान योग यदि कोई मनुष्य करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। परम तत्व का समय होता है। ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम तत्व यानी परमात्मा। रात्रि का अंतिम प्रहर यानी रात जाने वाली होती, उस समय की घड़ी को अंतिम प्रहर कहा जाता है, जो 4 बजे के बाद से स्टार्ट होता है और उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा जो होती है वह पुण्यों का नाश करती है, इसलिए मनुष्य कष्ट में होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति सोते रहता हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने पिछले जन्म के जो पुण्य की गठरी होती है उसमें छेद कर देता है। यानी सूर्य उदय के पहले पहले तो बिस्तर छोड़ देना चाहिए। केवल बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और बीमार व्यक्तियों के लिए माफी होती है। तो बाकी अन्य व्यक्तियों के लिए जो शराब पी के, मांस खा करके, लेट सो करके, लेट खाना खाते हैं, उनके लिए वो अपने पापों का क्षय करते हैं। सिख धर्म में इस ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला बोलते हैं और इस अमृत बेला में जितने भी गुरुद्वारे होते हैं उन सब गुरुद्वारों में एक ही भजन कीर्तन होता है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस यही बोलते रहते हैं। यानी गुरु जी की कृपा, यानी परमात्मा की कृपा, क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ गुरु पूजा करते हैं, गुरु को ही परमात्मा मानते हैं। तो वो सिर्फ वाहे गुरु का ही कीर्तन ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं।
इसीलिए उसे अमृत बेला बोली जाती है। अमृत बरसता है उस समय पे। ईश्वर भक्ति करने के लिए भी वही अमृत बेला का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय पे किसी भी प्रकार का कोई भी कोलाहल नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी आवाजें नहीं होती, बिल्कुल शांत माहौल होता है। प्रकृति भी नए जीवन के लिए तैयार रहती कि आज फिर नया जीवन होगा, तो प्रकृति भी प्रसन्न होती है। प्रकृति यानी मां, प्रकृति यानी जगत जननी, जहां से सभी को पदार्थ प्राप्त होते, भोजन प्रसादी प्राप्त होती है, वह जगत जननी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य को सौंदर्य की प्राप्ति होती, तेज की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती, बुद्धि की प्राप्ति होती है, और स्वास्थ्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। और जिसका मन अशांत होता है उसे 4 बजे उठ जाना चाहिए, अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और जिसको देवी देवताओं का आह्वान करना है उसे भी 4 बजे उठ करके बिस्तर छोड़ करके अपने मन और तन यानी आत्मा और इस शरीर को दोनों को शुद्ध करना चाहिए, पूजा पाठ जप तप ध्यान योग के माध्यम से। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो शक्ति शरीर की जागृत होती है उससे विद्युत ऊर्जा यानी स्फूर्ति बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। केवल आपको आलस्य शब्द को मारना पड़ेगा। 8-15 दिन लगातार उठ गए आलस्य को मार करके तो फिर आपकी आदत बन जाएगी कि हमें 4 बजे ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी। पर आलस्य मार दोगे तो ही बिस्तर छोड़ पाओगे, अन्यथा नहीं छोड़ पाओगे। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में भी कई जगह वर्णन लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण जो है उस किताब के अनुसार जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका पहुंचे थे तो उस समय भी ब्रह्म मुहूर्त का ही समय था। और जहां उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र की आवाज सुनी थी, इसलिए वो अशोक वाटिका पहुंचे थे। शास्त्र में भी लिखा है इस संबंध में कि वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य माचस्त विदंती ब्राह्महे मुहूर्ते संग्राज्यति या पंकज यथा। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता लक्ष्मी बुद्धि स्वास्थ्य आयु ये सब प्राप्त होती है। ऐसा करने से आत्मा आनंदित होती है, और आत्मा आनंदित होती है तो चूंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए जब आत्मा आनंदित होती है तो परमात्मा भी आनंदित होता है, और जब परमात्मा आनंदित होता है तो आपके ऊपर कृपा मिलती है, और कृपा मिलती है तो आपको सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का प्रकृति से बहुत गहरा नाता भी होता है, क्योंकि इस समय पे ब्रह्म मुहूर्त में यानी अमृत बेला में पशु पक्षी सब जाग जाते हैं प्रकृति के नियम के अनुसार। कभी भी आपने देखा होगा कोई भी पशु सूर्य उदय हो जाए तब तक वो पड़ा नहीं रहता है, सोया नहीं रहता है। और ऐसे ही पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, जैसे ही उजाला दिखना चालू हुआ ब्रह्म मुहूर्त देखा और उनने चहचहाने की आवाज आने लग जाती है, और सूर्य की पहली किरण के साथ तो वो उड़ने लगते हैं। जब पशु ये काम नहीं करते कि वो सूर्य उदय के बाद पड़े रहे सोते रहे, पक्षी ये काम नहीं करते हैं,
परंतु मनुष्य को ज्ञान होते हुए भी यह कार्य करता है। ने मनुष्य जो है पशु और पक्षी से भी गया बीता हो गया। और जल्दी उठने से प्रकृति में एक चैतन्यता रहती, उस समय एक विद्युत ऊर्जा रहती है। जो व्यक्ति उठ करके ध्यान योग करता है, जप तप करता है, या किसी भी किताब का अध्ययन करता हो, देवी देवताओं की किताब का अध्ययन करता हो, उनके बारे में सोचता हो, वो भी ध्यान या योग ही कहलाता है। तो एक तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जो है चैतन्य होती, क्योंकि धीरे धीरे वह जागृत अवस्था में आती है। और जब प्रकृति चैतन्य होती है तो फिर निश्चित तौर से वो हमें संदेश देती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, ताकि आपकी आत्मा भी चैतन्य हो जाए। आयुर्वेदिक के अनुसार यदि हम चलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, तो आयुर्वेदिक ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप तप टहलने से, स्नान ध्यान करने से शरीर की संजीवनी ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। यानी मशीन सही काम करने लगती है। और इस समय जो वायु बहती, सूर्य उदय के पहले तक की जो हवा होती है, वह वायु अमृत तुल्य कहलाती। इसलिए कहा जाता है कि सवेरे सवेरे घूमने जाओ, सवेरे सवेरे घूमो, दौड़ लगाओ, क्योंकि उस समय शरीर के अंदर जो वायु जाती है वह वायु प्राण ऊर्जा में वृद्धि करती है, यानी उम्र बढ़ाने का काम करती है। और सवेरे सवेरे उठ करके जप करने से, तप करने से, और यदि कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है तो किताबें पढ़ने से उसको याद भी जल्दी होता है, क्योंकि परमात्मा का समय है, वो परमात्मा की कृपा अवश्य मिलेगी मिलेगी। और ब्रह्म मुहूर्त में जो जागृत मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में दीपक, अगरबत्ती, झाड़ू पोंछा, साफ सफाई, आरती, घंटों की घड़ियाल की आवाज, ये सब आना चालू हो जाती है। परंतु हम देख रहे हैं कलयुग के जो मंदिर हैं उनमें 8 बजे घंटियां बजती है, 9 बजे घंटियां बजती है, 9 बजे आरतियां होती है। तो देवी देवता उस मंदिरों में जागृत नहीं होते हैं, सिर्फ वो पत्थर की मूर्ति के रूप में बैठे हुए बस। प्राण प्रतिष्ठा तो है, परंतु उनमें मंदिरों में ताकत नहीं होती है। और मंदिरों में ताकत नहीं होती है तो किसी भी व्यक्ति की यदि प्रार्थना है तो वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। और प्रार्थना स्वीकार नहीं होती तो मंदिर, इसीलिए बहुत से मंदिरों में जागृतता नहीं होती, चमक नहीं होती, पुताई नहीं होती है, जाले लगे हुए रहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों में पट भी खोल दिए जाते हैं, जप तप भी किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक व पौराणिक परंपरागत बहुत से पहलू हैं। इसके लाभ को हर मनुष्य को जानना चाहिए। और इसी शुभ घड़ी यानी ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में जाग करके कुछ दिन प्रैक्टिकल करके देखो तो आपको रिजल्ट अवश्य अच्छे प्राप्त होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी उठ करके सब काम करके अपने काम पर लग जाता, अपना लक्ष्य को साधने में लग जाता है। और दिन भर में क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, यह सब सोचने का उसके पास वक्त होता है। जब तक दूसरे लोग उठते हैं वो अपना बहुत सारा काम कर चुका होता है। शारीरिक मानसिक रूप से भी मनुष्य समृद्ध हो जाता है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने लग जाता है। नौकरी नहीं मिलने वालों को सवेरे उठ करके प्रयास करने से नौकरी मिल जाती है। और जल्दी उठ करके काम करने से ओवर टाइम भी काम कर सकता है, बीमारी उसको होगी ही नहीं। साथ ही साथ में
सफलता उस मनुष्य के कदम चूमने लगती, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रहता है, यानी ईश्वरी कृपा मिलती है, तब भाग्य भी खुलता है। और जो व्यक्ति पड़ा रहता है सूर्योदय के बाद तक उसका भाग्य नहीं खुलता है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करें और अपने भाग्य को भी ठीक करें। बहुत से वेदों में, ऋग्वेद में बताया गया है, सामवेद में बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ऋग्वेद ये कहता है कि सुबह सूर्य उदय होने के पहले उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसलिए जो व्यक्ति इसके अर्थ को समझ जाते हैं वह कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में सोते नहीं हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति की उम्र भी ज्यादा होती है। सामवेद ये कहता है कि व्यक्ति को सूर्य उदय के पहले उठ करके शौच व स्नान कर लेना चाहिए, उसके बाद भगवान की पूजन अर्चन करना चाहिए। और सवेरे सवेरे की शुद्ध और निर्मल जो हवा होती है वह स्वास्थ्य में भी वृद्धि करती है, वह संपत्ति में भी वृद्धि करती है। तीसरा वेद अथर्ववेद ये कहता है कि सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते या जागते उनका तेज खत्म हो जाता है, यानी उनके चेहरे पर जो नूर होता है, प्रकृति का नूर, परमपिता परमात्मा का नूर, जगत जननी का नूर कह लीजिए, एक अलग किस्म का तेज होता है। वह तेज सूर्य उदय होने के बाद जो बिस्तर पे पड़ा रहता है उसका वो तेज समाप्त हो जाता है, यानी प्रकृति साथ छोड़ देती है, जगत जननी साथ छोड़ देती है और उसके दुर्दिन प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी कार्य कर लेना चाहिए, चाहे पढ़ाई लिखाई के हो, चाहे स्वाध्याय करने के हो, चाहे अपने जो भी जिससे हम रोजी रोटी चलाते हैं वो कार्य करने वाले हो। तो व्यवहारिक रूप से अच्छी सेहत पाने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, अच्छी बुद्धि लेने के लिए, अच्छी धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत रहता है, कोमल रहता है और स्थिर भी रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में देवी उपासना, देवताओं की उपासना, ध्यान करना, योग करना, जप करना, पूजन करना, तप करना, हवन करना, ये सब जो है ईश्वरी कृपा प्राप्त करने का तरीका है। और ब्रह्म मुहूर्त में ये सब करने पर 1000 गुना फायदा होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है हर प्रकार से सुख ही सुख की प्राप्ति होना। ब्रह्म मुहूर्त में जो हवा बहती है वह हवा में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से मनुष्य की ऑक्सीजन लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, इससे उम्र में वृद्धि होती है। वह जीवनदायिनी हवा होती सुबह सुबह की, सूर्य उदित होने के पहले की। और जो व्यक्ति सोता रहता है उसका दिल, उसका दिमाग, उसका शरीर सब निस्तेज हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपने सभी नित्य कर्म करते हुए अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, उनको अवश्य याद करना चाहिए। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः।
ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुम फट। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में इन 32 नाम का रोज स्मरण करता हो, चाहे 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी देर 1-1.5 घंटे में हो जाए, तो ऐसे मनुष्य के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करने से, जिन जिन का नाम जप किया जाता है, उन सबकी कृपा प्राप्त होती है। यानी स्थान के देवी देवता, स्थापित देवी देवता, घर के कुल देवी देवता, क्षेत्रपाल देवता और 64 योगिनी सहित भैरव जी, सभी भैरव जी किसी न किसी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 41 दिन तक प्रैक्टिकल करके देखो, 4 बजे उठ करके देखो और जप करके देखो, आपकी जिंदगी कितनी परिवर्तन होती है ये आप खुद महसूस करोगे। क्योंकि जो व्यक्ति पंचमेवा खाता है, जो व्यक्ति रबड़ी खाता है, जो व्यक्ति ड्राई फ्रूट्स खाता है, उसी को मालूम होता है कि ड्राई फ्रूट खाने में कुछ आनंद आता है या नहीं आता है, और उसी व्यक्ति का शरीर और दिल दिमाग बलिष्ठ होता है जो पंचमेवा या ड्राई फ्रूट खाता है। टेस्ट भी उसी को आएगा जिसने खाया है, और जिसने नहीं खाया है वो सिर्फ सुन करके या लिखा हुआ पढ़ करके उसको ड्राई फ्रूट का आनंद नहीं मिल सकता और नहीं उसका शरीर बलिष्ठ हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल करो, खुद आनंद लेकर के देखो कि वास्तव में आनंद मिलता है या नहीं मिलता है। और यदि आनंद का चस्का लग गया तो पूरी जिंदगी आपकी तर जाएगी, 7 पीढ़ियां आपकी तर जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मेरा कर्तव्य था आपको ज्ञान देना। मैंने अपना धर्म का पालन किया, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ये आपकी ज्ञान पर निर्भर करेगा, आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगा, आपके विचारों पर निर्भर करेगा, आपके संस्कारों पर निर्भर करेगा। मर्जी आपकी। यदि आप पुण्यवान होंगे तो आप हमारी इस आवाज को सुन रहे होंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग करोगे। और यदि आप अभागे होंगे, यदि आप पापी होंगे, यदि आपके पुण्य भी उदय नहीं होने वाले हैं, तो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, और पहुंच भी गई तो आप उसका पालन नहीं कर सकते। क्योंकि विधाता ने जो लेख लिखा है, वो लेख को बदलने के लिए हवा के विपरीत दिशा में चलना पड़ता है, पानी के विपरीत दिशा में तैरना पड़ता है, और उसके लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता होती है, विशेष क्षमता की आवश्यकता होती है, और वो क्षमता हर किसी में नहीं होती है। इसीलिए हमने अपना धर्म निभाया, अब आपकी बारी है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सभी को मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी
आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेशनाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप इन जीवन के कैसे सफल हो सकते हैं, कष्ट कैसे कम हो सकते हैं, दुख कैसे कम हो सकते हैं, दरिद्रता कैसे समाप्त की जा सकती है, इस उपाय को अपना सकें। ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी के चरणों में करते हैं कि आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, कि आप सब ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जो हमने आपको 32 नाम बताए हैं, इन 32 नाम का आप लगातार स्मरण करते रहें। जय मां।